हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग इस वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ने वाले हैं और ये चक्रवृद्धि ब्याज का सेकंड वीडियो है। तो देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि 10% वार्षिक दर से कह रहे कि 3 वर्ष के लिए किसी धनराशि के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कह रहे 620 रुपये। तो कह रहे कि वह धनराशि कितनी होगी। तो देखिए, यहाँ पे जो दर दी गई आपकी 10% वार्षिक कह रहे हैं। सही, दर कितनी कह रहा है 10% वार्षिक और 3 वर्ष की बात कर रहा है। तो देखिए, जो आपकी दर दी गई है इसको आप लोग फ्रैक्शन में बनाओ। फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न में कन्वर्ट करो। मतलब आप परसेंटेज हटाओगे तो क्या होगा 10 बटे कितना करना है 100, 0 से 0 कटेगा तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो बन जाएगा 1 बटे कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। सही, इसका फ्रैक्शन कितना बना 1 बटे 10 बना। तो यहाँ पे जो 10 है ना 10, सही, तो इसी से हम लोग क्या करेंगे मूलधन बना के चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मान के चल रहा हूँ इसका जो मूलधन होगा वो कितना होगा 10 की पावर 3 कर लो, क्योंकि 3 वर्ष है ना। तो 10 की पावर 3 कर लो, 10 की पावर 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 1000। तो इसका जो मूलधन मैं मान के चल रहा हूँ कितना है 1000 रुपये। समझे ना। तो 1000 रुपये का 10% आप लोग निकालो। समझे। तो 1000 का 10% निकालोगे कितना बनेगा आपका, ठीक है 100 रुपये बनेगा। समझे। अब इसी तरह देखो, पहली साल 100 रुपये, तो दूसरी साल भी कितना हो जाएगा 100 रुपये, तो तीसरी साल भी कितना हो जाएगा 100 रुपये। समझ आया। तो 3 साल है ना, 3 वर्ष की बात कर रहे हैं, तो तीनों वर्ष 100 रुपये इंटरेस्ट होगा, ध्यान रखना है। अब देखिए, आप लोगों को पहले बताया है अब, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है 100 रुपये का इसका भी 10% ज्ञात करना है। 10% जब इस 100 रुपये का ज्ञात करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 रुपये। अब इसका जो तीसरे साल करते हो तो इसका डबल हो जाता है, 10 दूनी कितना हो जाता है 20 हो जाता है। क्लियर नहीं। अब ये जो 10 रुपये है ना इसका भी आप 10% ज्ञात करोगे तो कितना बनेगा 1 रुपये। समझा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को बताया था जो हम लोग एरो लगा के जो वैल्यू निकालते हैं ना ये वाले, सही ना। तो ये होती है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो इसको आप लोग टोटल कीजिएगा 30 20 10 30 और 1 कितना हो जाएगा 31। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आया 31 रुपया है। क्लियर करें। तो हमसे देखो ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्वेश्चन में कितना दिया गया 620। क्वेश्चन में कितना कर रहा है 620 और हमारा कितना है 31। तो 620 बटे कितना कर देना 31। तो हमसे क्या पूछा है धनराशि पूछा है। तो धनराशि हम लोग कितना मान के चले थे 1000 रुपये, तो इंटू कर दो 1000। समझाए। अब 31 से इसको काटो कितनी बार कटेगा 2 बार, 1 0 20 और 20 गुणे 1000 करोगे कितना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे कि किसी धन का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपये है। कह रहे कि उसी धन का उसी दर से उतनी ही अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए, यहाँ पे जो दर दी गई वो कितनी दी गई 4% दी गई। समय कितना कह रहा है 2 वर्ष कह रहे हैं। तो देखिए, जो दर है ना इसको फ्रैक्शन बनाओ, भिन्न बनाओ। तो भिन्न कैसे बनाना, परसेंटेज हटेगा 4/100 हो जाएगा। तो 4/100 का मतलब कितना हो जाएगा 1/25। समझे। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसका मूलधन मान के चलूँगा। तो देखिए, यहाँ पे बट्टे में कितना है 25 है। सही। तो 25 की पावर कितना मान लीजिएगा 2। तो 25 की पावर 2 कितना हो जाएगा 625। समझे। देखिए, मूलधन इस प्रकार से मानना है कि यदि हम लोग 25 का भाग करें तो भाग चला जाए। सही। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 25 लिखे ना तो इसका 25 का स्क्वायर कर लो, क्योंकि 2 साल करना है तो 25 का स्क्वायर। यदि यहाँ 3 साल होता है तो 25 की पावर 3 मान लेते हैं। जैसे पीछे क्वेश्चन में किया था ना 10 की पावर 3, 1000 रुपये हमने मूलधन माना था। तो उसमें इसीलिए क्या था क्योंकि 3 साल की बात कर रहे हैं तो 3 बार हमें भाग देना पड़ेगा। ध्यान रखो, समझाए, पॉइंट में वैल्यू ना है। 2 साल है तो 2 बार भाग देना पड़ेगा। क्लियर कि नहीं। तो इसका मूलधन कितना हो गया 625 रुपये। अब 625 रुपये का पहले साल का ब्याज निकालो। देखिए, पहले साल का ब्याज निकालना है या तो आप लोग क्या करो 4% यहाँ पे निकाल लो, या देखो 4% की जगह 1/25 कर दो। कितना कर दो 1/25। देखो कुछ भी कर लो, 1/25 कर लो या 4% कर लो, एक ही बात है। समझाया। तो अब आप लोग क्या करना 25 का इसमें भाग करेंगे कितना 25 हो जाएगा। तो इसका जो 1 साल का इंटरेस्ट आएगा वो कितना हो जाएगा 25 रुपये। समझे। 1 साल का। 2 साल की बात कर रहे हैं तो पहली साल 25 रुपये, तो दूसरी साल भी कितना हो जाएगा 25 रुपये हो जाएगा। क्लियर कि नहीं। अब देखो यहाँ पे
जो पहली साल इंटरेस्ट आया उस पर क्या होगा कि दूसरी साल भी इंटरेस्ट लगेगा। तो इसका जो ये 25 रुपये, इसका भी 1/25 निकालो। तो 25 का 1/25 करोगे कितना हो जाएगा, 1 रुपये, समझे। और आप लोगों को बता चुका हूँ, इस पूरे को आप लोग ऐड कर लीजिएगा तो ये बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखो 25 + 25 कितना हुआ, 50 और 1 51, तो 51 रुपये क्या बन जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। और आप लोगों को बताया था ओनली सीधा सीधा ऐड किया जाएगा, जैसे ये वैल्यू ऐड की जाएगी तो ये बन जाती है साधारण ब्याज, ध्यान रखना है। तो ये जो साधारण ब्याज SI की बात करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, तो 25 + 25 कितना हो जाएगा, 50, समझा है। देखो पूरा ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, चक्रवृद्धि ब्याज, सीधा सीधा ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना बन रहा है, 50 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन रहा है, 51 रुपये। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, चक्रवृद्धि ब्याज कितना कह रहा है, 102 रुपये, तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा 102 रुपये। देखिए हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 51, तो बटे 51, पूछा क्या गया हमसे, इनटू करने वही चीज़ साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कितना आ रहा है, 50, तो इनटू 50 कर लो। अब देखिए 51 का भाग करोगे इसमें तो 2 बार जाएगा, तो 50 × 2 कितना हो जाएगा, 100 रुपये। तो आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे कि एक राशि पर कह रहे कि 3 वर्ष के अंत में कह रहे कि 15% वार्षिक दर से उपचित चक्रवृद्धि ब्याज कह रहे हैं कि 6500.52 है, मतलब 6500 पॉइंट कितना कह रहा है, 52 है। तो राशि कितनी होगी, हमसे ये पूछा गया। तो देखिए 3 वर्ष की बात कर रहा है और दर कितनी कह रहा है, 15% कह रहा है, और समय दिया 3 वर्ष, क्लियर नहीं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 15 का फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये हो जाएगा 15/100, तो 5 से काटो, 5 दिया 15, ये हो जाएगा 20, तो ये बनेगा 3/20, क्लियर नहीं। तो फ्रैक्शन कितना बन गया, 3/20। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया गया है, कह रहे कि 6500 पॉइंट कितना दिया, 52 दिया गया यहाँ पर। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मूलधन मानेंगे सबसे पहले, तो बट्टे में कितनी वैल्यू आ रही है, 20 आ रही है, तो 20 का क्यू कर लो, सही। तो 20 का क्यू करेंगे तो कितना बनेगा, 8000 बनेगा, कितना बनेगा, 8000, समझे। अब 8000 मूलधन में मान के चल रहा हूँ, समझे। तो 8000 का आप लोग यहाँ पे हल कीजिएगा, 3/20, 0 से 0, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 400, 400 × 3 कितना हो जाएगा, 1200, समझे। तो पहली साल कितना बनेगा ब्याज, 1200, तो दूसरी साल भी कितना होगा, 1200, तीसरी साल भी कितना हो जाएगा, 1200, क्लियर है कि नहीं। तो देखिए अब क्या करना है कि जो पहली साल ब्याज आया इसका भी 3/20 करो। देखिए 20 करेंगे तो 0 से 0, 2 से काटे कितना बचेगा आपका, 60 बचेगा, तो 6 × 18 180 आएगा, क्लियर नहीं। अब 180 का जब हम तीसरे साल निकालते हो तो इसका डबल हो जाएगा, डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, क्लियर रखने। अब हम लोगों को क्या करना है, जो 180 आया इसका भी 3/20 करना होगा नेक्स्ट ईयर। तो देखो 0 से 0, 2 से 18 काटेंगे कितना हो जाएगा, 9, और 9 × 3 करो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो हमें ये वैल्यू जो दी गई वो क्या दी गई, चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम लोग क्या करें, इस टोटल को ऐड कर लो, 3 बार ऐड करो कितना हो जाएगा आपका, 3600 हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को आप लोग ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और ये 8 तो 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16, 1 3 और 1 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा आपका 567। अब इसको आप लोग टोटल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, देखो 67 हो जाएगा, 6 5 11, ठीक है, 4167। तो ये जो आया है ना आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया कितना, 4167, समझे। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन में कितना दिया गया, 6500 पॉइंट कितना दिया, 52 चक्रवृद्धि ब्याज, और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 4167 इंटू पूछा क्या गया धनराशि, तो धनराशि हम कितनी मान के चले थे, 8000, तो 8000 का गुणा कर दो। देखिए इससे जब हम लोग भाग करेंगे तो 1.56 बार इसका जब भाग जाएगा इसमें, तो देखिए आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, तो इसका जब भाग करेंगे तो 1.56 बार जाएगा। तो अब देखिए 1.56 × 8000 करना होगा, तो देखिए 2 जीरो से आपका क्या होगा, 2 जीरो से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा ना, तो आपका 80 गुणा कर लेना, तो 80 गुणा करेंगे तो 0, 8 × 6 करेंगे कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, और 8 × 5 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 40, और कितना 4 44 हो जाएगा, तो 8 × 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 + 4 करूँ 12, तो 12480 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 12480। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 18,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से कह रहे हैं कि 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा।
तो देखिए यहाँ पे 18,000 रुपये मूलधन दिए गए, 18,000 रुपये, 10% वार्षिक दर कह रहा है और 3 वर्ष कह रहा है। तो देखिए इसका फ्रैक्शन बनाना चाहो तो बना लो, 1/10 बनेगा। तो 18,000 का 1/10 करो, ठीक है। देखो या तो 10% कर लो या 1/10 कर लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे बनेगा आपका 1800, कितना बना 1800। तो पहली साल 1800, दूसरी साल भी 1800, तीसरी साल भी कितना हो जाएगा 1800। देखिए यहाँ पर जो आप लोग जो 1800 पहली साल आया तो इसका 1/10 निकालो। देखो या तो 10% निकालो या 1/10 निकालो, एक ही बात रहती है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 1/10 करेंगे तो 180 आएगा। तो दूसरी साल 180 आए तो इसका जब तीसरी साल निकालेंगे तो ये बन जाएगा 360। क्लियर है, 18 दूनी 36, 360 हो जाएगा। अब देखिए आपका जो 180 आया ना, इसका हम लोग निकालेंगे 1/10 फिर से, तो यहाँ पे बनेगा 18 रुपये। अब आप लोग टोटल कर लीजिएगा, समझे ना। तो 18 3 बार लिखना, तो ये बन जाएगा आपका 5400 प्लस यहाँ पे ऐड करेंगे तो 8, 8 से कितना होता है 14 और 1 कितना हो जाए 15, 3 और 1 4 और 1 5, तो 558 टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा 5958। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, 5958। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 20,000 रुपये पर कह रहे हैं कि 3 वर्ष के अंत में कह रहे हैं कि 7,200 रुपये साधारण ब्याज उपचित होता है। कह रहे हैं कि उसी राशि पर कह रहे हैं कि उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दर नहीं दिया गया, आपसे कह रहे हैं कि 20,000 रुपये मूलधन है, समय 3 वर्ष कह रहा है और ये साधारण ब्याज दी गई। तो देखिए इसमें दर नहीं दी गई, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दर को निकालेंगे से। तो रेट इक्वल टू क्या होता है आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना कह रहा है 7,200 गुणे कितना हो जाएगा 100 और बटे मूलधन का है, तो मूलधन कितना होता है 20,000 दिए गए, समझे। और समय कितना दिया 3 वर्ष। तो यहाँ से हम लोग दर निकालेंगे। देखिए ऊपर 4 जीरो नीचे 4 जीरो, तो ये कैंसिल कर दीजिएगा, तो ये आपका बन जाएगा 72 बटे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 से भाग कीजिएगा तो ये कटेगा 12%, समझे। तो यहाँ से देखिए दर आ गई 12%। तो मूलधन कितना दिया 20,000, दर कितनी है 12%, समय कितना करें 3 वर्ष। अब इस पर हम लोगों को क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए 20,000 पर आप लोग 12% निकालेगा। देखो 20,000 पर कितना निकालना है 12% निकालोगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 जीरो से जो 12 दूनी 24, 2400 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2400 रुपये। तो देखिए पहली साल 2400, दूसरी साल भी 2400 और तीसरी साल भी कितना हो जाएगा 2400, समझे ना। तो ये 12% फिर तो कुछ 2400 पे निकालना पड़ेगा। तो 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे, 12% निकालोगे, 12 चौकू 48 होता है, ठीक है। 4 बचेगा, 12 दूनी 24, 4 कितना हो जाएगा 28, 288। अब 288 का यहाँ पे 2 गुना करना है, 2 गुना करोगे तो 2 गुणे 8 हो जाएगा 16, 2 गुणे 8 कितना हो जाएगा 16 और 1 17, 1 2 दूनी 4 1 576 हो जाएगा, समझे ना। अब देखिए 288 का भी फिर से 12% ज्ञात करेंगे। तो 12% ज्ञात करेंगे तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये हो जाएगा 3456। अब देखो परसेंटेज लगाना तो 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, ये हो जाएगा 34.56 बन जाएगा। क्लियर कि नहीं। तो अब क्या करना है कि इन सभी वैल्यू को आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तो 2400 गुणे 2400 गुणे 2400 मतलब 3 बार लिखना, तो इसका कर लो सीधा, 24 दिया कितना होता है 7200 हो जाएगा। क्लियर नहीं। अब इसको आप लोग ऐड कीजिएगा। देखिए 288 और कितना कह रहा था 576, 34.56 कह रहा था, समझा। तो देखिए यहाँ पे बनेगा 56, 6 4 10 8 18 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 8 7 15 और 3 18 और 1 19 हो जाएगा। तो 5 2 7 1 8, तो ये हो जाएगा आपका 8,998 पॉइंट कितना हो जाएगा 56, सही। अब इसको आप लोग ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 98.56 हो जाएगा। 8 2 10 की 0, 7 और 1 8, 8,098.56 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 8,000 रुपये का कह रहे हैं 15% वार्षिक दर से कह रहे हैं कि 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका जो मूलधन दिया गया वो कितना दिया गया, आपका 8,000 रुपये दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे दर कितनी कह रहा है 15%। देखो 15% का फ्रैक्शन बनाओ कितना हो जाएगा 15/100, तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10 20 हो जाएगा, तो ये बनेगा 3/20। अब देखो समय देखो कितना कह रहे हैं कि 2 वर्ष और कह रहे हैं कि 4 माह। देखो 4 माह को पूरा
वर्ष में बनाओ। तो हम लोग क्या करेंगे, बटे 12 कर देंगे। तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 2 सही 1/3 वर्ष, समझे ना। तो ये जो समय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 सही 1/3 वर्ष। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 8,000 रुपये जो दिया था ना, 8,000 रुपये का 3/20 ज्ञात करो। देखो 0 से 0, 2 से काटिए, कितना हो जाएगा आपका 400, 4 गुणे 3 करो 1,200 रुपये, समझे ना। तो पहली साल कितना लग रहा है, 1,200 रुपये लगेगा। तो दूसरी साल भी कितना लगेगा, 1,200 रुपये। क्लियर है, पहली साल 1,200, दूसरी साल भी 1,200। तो देखिए तीसरी साल 1,200 नहीं लगेगा, ध्यान रखना है, तीसरी साल पूरा नहीं है। पहले से तो 1,200 लगता है, लेकिन तीसरा साल कितना है, 1/3 है। तो 1/3 ब्याज लगेगा। यहाँ पे 3 से काटो, कितना हो जाएगा 400। तीसरे साल कितना ब्याज लगेगा, 400। क्लियर नहीं, पहले साल 1,200, दूसरे साल भी 1,200, क्योंकि 2 साल पूरे हैं, तो तीसरा साल पूरा नहीं है। तो जितना 1/3 है ना, तो 1/3 पैसा लगा दो, 400 रुपये। क्लियर। अब देखो 12 का 3/20 ज्ञात करो। देखो 0 से 0, 2 से काटे, कितना बचेगा 60, और 6 180 हो जाएगा। अब तीसरे साल इसका डबल लगता है 360, कितना हो जाएगा 360। बट ध्यान रखना है 360 यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि तीसरा साल पूरा नहीं है, ध्यान रखना है। तो 1/3 है, तो 360 का 1/3 करोगे, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्लियर करें। अब 180 का फिर तीसरे साल लगेगा 3/20 लगेगा। 0 से 0, ठीक है, 2 से काटेंगे 18, 9, और 9 गुणे 3 करेंगे, कितना हो जाए 27। बट ध्यान ये रखना है कि इसका भी तीसरे साल पूरा नहीं लगेगा। 27 है ना, तो 27 का कितना लगेगा 1/3, क्योंकि तीसरा समय पूरा नहीं है, तो यहाँ पे लगेगा 9। अब आप लोग ऐड कर लीजिएगा, तो देखो कितना हो जाएगा 12 + 12 कितना हो जाएगा 24, 24 और 400 कितना हो जाएगा 2800। लेते हैं। अब देखो 180 और ये 120 कितना हो जाएगा आपका 300, और ये 9 और ऐड करेंगे 309। क्लियर करें। तो अब आप लोग इसको ऐड कीजिएगा 09, तो 3109 रुपये आपका ब्याज बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे कि किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से कह रहे हैं कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कह रहे हैं 40 रुपये। कह रहे हैं कि वह धनराशि कितनी होगी। तो देखिए 10% कह रहे हैं और समय कह रहे हैं कि 2 वर्ष। 10% के हिसाब से समय कितना कह रहे हैं 2 वर्ष। तो देखिए 10% का फ्रैक्शन बनाएंगे, कितना होगा 1/10। तो आप लोग मूलधन बताइएगा। देखिए आपका 10 है ना, बटे में 10 है ना, तो इसका स्क्वायर कर लो, क्योंकि 2 वर्ष है ना, तो स्क्वायर कर लो। 10 का वर्ग कितना होता है 100, तो इसका मूलधन कितना मान के चल रहा हूँ 100। अब आप लोग क्या कीजिए 100 का 1/10 करो, तो पहली साल का ब्याज कितना बन रहा है 10 रुपये बन रहा है। तो पहली साल का ब्याज 10 रुपये, तो दूसरी साल भी कितना हो जाएगा 10 रुपये हो जाएगा। क्लियर नहीं। तो पहली साल जो 10 रुपये पे ब्याज लगे ना, इसका भी 1/10 ज्ञात करो। पहली साल जो 10 रुपये आया, तो उसका कितना बनेगा 1 रुपये। क्लियर नहीं। तो हमसे पूछ रहे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो आप लोगों को बताया था ना, जो एरो लगा के जो वैल्यू निकालते हैं वो होता है अंतर। तो यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, 1 रुपये। कितना अंतर है 1 रुपये। अब क्वेश्चन में कितना अंतर कह रहा है 40, तो 40 बटे कितना हो जाएगा 1। देखो क्वेश्चन में अंतर कितना कह रहा है 40, हमारे हिसाब से अंतर कितना आ रहा है 1। हमसे पूछा गया धनराशि, तो देखो टोटल धनराशि हम लोग कितना मान के चले थे 100, तो 40 गुणे 100 कर दो। 40 गुणे 100 करोगे, ये हो जाएगा 4,000 रुपये। कितना हो जाएगा 4,000 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे कि 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से कह रहे 1 से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए मूलधन दिया गया 6,000 रुपये, दर दी गई 10% और समय दिए गए 1 से 1/2 वर्ष। क्लियर में। तो देखिए 10% का फ्रैक्शन बनाएंगे, तो ये बन जाएगा 1/10। तो 6,000 का 1/10 निकालो। 6,000 का 1/10 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 600 रुपये। क्लियर नहीं 600 रुपये। तो देखो पहली साल तो पूरा 600 रुपये लगेगा। क्लियर नहीं। देखो 1 सही 1/2, तो देखो आगे 1 है ना, तो मतलब पहली साल तो पूरा लगेगा। दूसरा साल कितना है 1/2, आधा है, तो ब्याज भी आधा लगेगा। समझे। देखो पहला साल पूरा है तो पूरा ब्याज, दूसरा साल कितना है 1/2 आधा है, तो 600 का आधा कर दो। 600 का आधा कितना हो जाएगा 300 रुपये ब्याज लगेगा। क्लियर नहीं। अब देखो यहाँ पे आपका जो 600 रुपये, इसका 1/10 ज्ञात करो। जब 1/10 ज्ञात करेंगे कितना बनेगा 60। कितना बनेगा 60। लेकिन यहाँ पे समझो भाई, दूसरा जो वर्ष है ना पूरा नहीं है। जो 60 रुपये आया पूरे साल का ब्याज आया। अब दूसरा वर्ष कितना है आधा है, तो इसका आधा ब्याज लगेगा। कितना लगेगा 30 रुपये। क्लियर नहीं। तो टोटल कर लो यहाँ पे 600 300 कितना हो जाएगा 900 और 30, 930। आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 930।
देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने चक्रवृद्धि ब्याज को पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।